नमस्कार दोस्तों अगर आप नई बाइक या कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या आप इन्हें चलाते हैं तो आपको इमिशन नॉर्म BS6 और BS4 के बारे में जान लेना बेहद ज़रूरी है ताकि आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदने में करेक्ट डिसीजन ले सके। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तों, जिसमें हम जानेंगे आखिर भारत सरकार द्वारा BS6 को क्यों लागू किया गया, क्या है ये BS4 और BS6 नॉर्म्स, इनमें क्या अंतर है। साथ ही हम जानेंगे दोस्तों कि BS6 के आ जाने से ऑटोमोबाइल सेक्टर और इन्वेस्टिंग कंपनीज को क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे, और सबसे बड़ा सवाल कस्टमर के लिए कि क्या होगा कस्टमर्स का जो BS4 नॉर्म वाले व्हीकल्स फिलहाल में यूज कर रहे हैं, क्या उन्हें BS4 व्हीकल चलाना बंद करना होगा। और साथ ही दोस्तों हम जानेंगे कि 2020 में और फर्दर ईयर्स में कौन से व्हीकल्स खरीदना बेटर होंगे जो कि इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली सुटेबल हो, कि आपको BS4 टाइप व्हीकल खरीदना चाहिए या BS6 टाइप व्हीकल खरीदना चाहिए या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि BSES क्या है। तो BSES जो कि भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड है, जो कि भारत में पेट्रोल और डीजल पे चलने वाले व्हीकल्स हो या इक्विपमेंट, इनमें होने वाले पोल्यूशन को ट्रैक और कंट्रोल करने का एक पैरामीटर है, जो कि यह स्टैंडर्ड सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड निर्धारित करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है। तो इस प्रकार पोल्यूटेंट्स जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और भी अन्य हाइड्रोकार्बन पोल्यूटेंट्स जो व्हीकल से निकलते हैं, इनके द्वारा होने वाले पोल्यूशन को यह बोर्ड कंट्रोल करता है। तो इस बोर्ड ने सन 2000 से ऐसे स्टैंडर्ड लागू किए हैं, जिसमें 2000 में BS1 आया, दिन 2005 में BS2 आया, 2010 में BS3, 2017 में BS4 और सीधे BS6 नॉर्म जो कि 1 अप्रैल 2020 को भारत में लागू कर दिया गया, जो कि BS1 से या BS6 एक अपग्रेडेड स्टैंडर्ड वर्जन्स है पोल्यूशन कम करने के लिए, जिसमें व्हीकल डिजाइन और इंजन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया है। तो आपको अब समझ आ ही गया होगा कि 1 अप्रैल 2020 से तो BS6 नॉर्म लागू हो गया है, जिसके अंडर मैन्युफैक्चरर को मैंडेटरी हो गया है कि वह BS6 बेस्ड व्हीकल्स ही बनाए। तो आपको अब सवाल आता होगा कि अगर BS6 लागू हो गया है तो क्या होगा BS4 व्हीकल्स का जो आप चला रहे हैं, क्या आपको उन्हें चलाना बंद करना होगा। तो दोस्तों आपको चिंता करने की बात नहीं है, इस सवाल का भी जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इससे पहले आपको जानना होगा कि किन पैरामीटर्स में BS6 और BS4 डिफर करते हैं। दोस्तों ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, इनमें इमिशन मतलब पोल्यूशन कंट्रोल पर ध्यान दिया गया है, जिसमें BS4 ग्रेडेड फ्यूल में सल्फर कंटेंट 50 ppm था और वही BS6 ग्रेडेड फ्यूल में 5 गुना कम मीन्स 10 ppm कर दिया गया है, जिस कारण BS6 बेस्ड इंजन के लिए और भी क्वालिटी और फिल्टर्ड फ्यूल यूज करना होगा, जिसमें 10 ppm सल्फर कंटेंट होगा। और इसी कारण से फ्यूल क्वालिटी अलग अलग होने से BS6 बेस्ड व्हीकल BS4 ग्रेड फ्यूल यूज नहीं कर सकते, और वही BS4 बेस्ड व्हीकल BS6 ग्रेड फ्यूल यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह नॉर्म के अगेंस्ट होगा। तो इसमें पोल्यूशन कम तो हो रहा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है दोस्तों BS6 वर्जन में और भी कुछ अच्छे फीचर्स है, जैसे इसमें DPF है, डीजल पार्टिकुलर फिल्टर, और सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि इमिशन कंट्रोल कर सके, जो BS4 बेस्ड व्हीकल में नहीं है। साथ ही दोस्तों BS6 व्हीकल में RDF है, जो कि भारत में पहली बार इम्प्लीमेंट कराया गया है। RDF यानी होता है रियल ड्राइविंग इमिशन। ये ऐसा पैरामीटर है जो रियल टाइम में मीन्स जब ऑन रोड व्हीकल चलाते हैं उस समय पोल्यूटेंट्स इमिशन मेजर करेगा और आपको अगवा भी करेगा कि आप BS6 नॉर्म फॉलो कर रहे हैं या नहीं। साथ ही में इसमें ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक कंप्यूटर सिस्टम भी है, जो कि व्हीकल के परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा, जिसका कंप्यूटर सिस्टम व्हीकल के सारे सेंसर की ऑपरेशनल डिटेल कलेक्ट करेगा और आपको अलर्ट करेगा कि व्हीकल्स में क्या प्रॉब्लम है जिसे डायग्नोस्टिक की ज़रूरत है। इस प्रकार के कुछ कमाल के फीचर्स आपको BS6 टाइप व्हीकल्स में देखने को मिलेंगे। तो अब आते हैं दोस्तों हम अपने मेन सवाल पे, जो आपको कब से खटक रहा है कि BS6 टाइप व्हीकल खरीदना बेटर है या BS4 टाइप, और अगर आपके पास पहले से ही BS4 टाइप है तो उसका क्या होगा। तो आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपके पास पहले से ही BS4 टाइप व्हीकल है तो आप उन्हें चला सकते हैं, गवर्नमेंट इसकी परमिशन दे रहा है। बट BS6 के आ जाने से उनकी जो रीसेलिंग वैल्यू होगी फ्यूचर में, वो कंपेयर टू BS6 टाइप व्हीकल में कम होगी, क्योंकि आगे का जनरेशन दोस्तों BS6 का होगा, तो BS4 टाइप इंजन की रीसेलिंग वैल्यू कम होगी। यहाँ पे आप इसमें मात खा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि BS4 टाइप ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है, तो अगर इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तो अपने BS4 ड्रॉप करके BS6 खरीदना चाहिए। पर दोस्तों यहाँ BS6 को लेके भी कुछ चैलेंजेस है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने तो मैंडेटरी कर दिया है
कि 1 अप्रैल से BS6 टाइप व्हीकल्स ही मैन्युफैक्चर करें, जिससे उन्हें भारी लॉस हुआ क्योंकि BS4 की डिमांड में डिसकंटिन्यूटी हो गई और साथ ही BS6 के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए उन्हें ज़्यादा परफॉर्मेंस वाले इंजन और व्हीकल मैन्युफैक्चर करने होंगे, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। और कस्टमर के लिए चैलेंज ये है कि यही बढ़ती कॉस्ट पे कस्टमर को भी BS6 वाले व्हीकल्स खरीदने होंगे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो BS6 में फीचर्स है, परफॉर्मेंस है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, बट उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी। पर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो BS4 ड्रॉप करके BS6 टाइप व्हीकल बेस्ट होगा। इसमें कुछ BS6 बाइक्स के नाम आपको बता देता हूँ दोस्तों, जैसे रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 हैविंग शोरूम प्राइस ऑफ 1.57 to 1.81 लाख रुपीज़। देन हीरो स्प्लेंडर प्लस 60,500 to 63,860 रुपीज़। देन यामाहा YZF R15 V3 विथ रुपीज़ 1.46 to 1.47 लाख। और कार्स में इसमें मारुति सुजुकी के कुछ है दोस्तों, हुंडई ग्रैंड के भी है और BMW के भी इसमें BS6 के वर्जन में मॉडल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों पेट्रोल डीजल इग्निशन ड्रिवन इंजन में BS6 टाइप व्हीकल्स की डिमांड होगी जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। तो अगर बात करें CNG व्हीकल्स की इसमें, तो ऐसी बात है दोस्तों इसमें कि BS6 के आने से इन पर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि CNG व्हीकल्स इमिशन बहुत कम होता है। तो BS6 पेट्रोल इंजन CNG पर चलाया गया है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो टेक्नोलॉजी रफ्तार में बढ़ रही है। एक कंपैरिजन तो यह भी आता है कि BS6 कार खरीदे कि इलेक्ट्रिक कार। तो फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कार भी अपनी जगह बनाने के लिए जुटी हुई है दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा स्मूथ, ज़्यादा इफिशिएंट, स्मार्टर और ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। हाँ, बट कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है। सो फिलहाल तो BS6 पे है, क्या पता फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेंटर ले ले। इवोल्यूशन हो रहा है जो कि अच्छा है क्योंकि बढ़ते पोल्यूशन को कम करना बहुत ज़रूरी है। यह तो कि दोस्तों BS6 की फुल डिटेल और व्हीकल स्टैंडर्ड इवोल्यूशन की बात। आई होप आपको समझ में आई गया होगा कि क्यों भारत में BS6 को लागू किया गया। मानते हैं दोस्तों इसमें अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है। BS6 के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए ऑटोमोबाइल मेकर्स को कुछ चैलेंजेस फेस करने होंगे और कस्टमर को भी, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। पर दोस्तों इन्वायरमेंटल कंडीशन और क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखकर यह डिसीजन लेना भी बहुत ज़रूरी था। ऐसा ना हो कि कार्स रह जाए और उसे चलाने वाला ही ना हो, तो बैलेंस करना ज़रूरी है। बाकी आप पे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हम फिर मिले ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इन्फो के साथ। गुड बाय।